ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आपको बहुत ही नेक्स्ट लेवल ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। सपोर्ट जरूरी है ऐसे ट्यूटोरियल अपलोड करने के लिए। नाउ आप पहले प्रीव्यू देखो। लेट्स क्रिएट। इसके लिए आफ्टर मोशन ओपन करके इस इंटरफेस पर आ जाना, देन प्लस पर टैप करना, एंड के रेक्टेंगल शेप ऐड करना, देन गो टू मूव एंड। ट्रांसफॉर्म एंड साइज आइकन को टैप करके साइज को इंक्रीज कर लेना। नाउ रोटेट आइकन पर टैप करके रोटेशन वैल्यू 45 कर देना। अब बैक आकर कलर एंड फील में जाकर ग्रेडियंट कलर आइकन टैप करके पर्पल एंड व्हाइट कलर ऐड करके एडजस्ट करना। नाउ बैक करके इफेक्ट्स पर टैप करना, देन टैप टू ऐड इफेक्ट्स और डीप ग्लो एनहांस इफेक्ट ऐड कर लेना। एंड ग्लो रेडियस को 0.355 कर लेना। एंड ग्लो अल्फा को 90% कर लेना। नाउ मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर शेप को इस लोकेशन पर सेट कर लेंगे। नाउ अगेन टैप टू प्लस एंड टेक्स्ट पर क्लिक करके 01 टाइप कर लेना। एंड फॉन्ट चेंज कर लेना। एंड कलर पैनल से ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लेना। देन शेप के ऊपर सेट कर देंगे और साइज इंक्रीज करके अगेन सेट कर देना। नाउ दोनों लेयर को सिलेक्ट करेंगे, देन फर्स्ट ग्रुप आइकन पर टैप करके एक ग्रुप में कन्वर्ट कर लेना। एंड ग्रुप लेयर को एक्सटेंड कर देना अप टू 5 सेकेंड। नाउ मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना। एंड बिल्कुल शुरू में एक पोजीशन की फ्रेम लगाना। एंड थोड़ा सा फॉरवर्ड आना, अगेन एक पोजीशन की फ्रेम लगा देना। फिर से फर्स्ट की फ्रेम पर आकर शेप की नीचे ड्रैग कर लेना, समथिंग लाइक दिस। नाउ दोनों की फ्रेम्स के बीच में ग्राफ सेक्शन से फास्टर टू स्लोअर ग्राफ अप्लाई कर देना। देन लेयर पर टैप करके इस आइकन पे क्लिक करेंगे। देन डुप्लीकेट लेयर पर टैप करके ग्रुप की डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे। नाउ बैक आकर डुप्लीकेट लेयर को आगे स्लाइड कर लेना और फर्स्ट लेयर के सेकंड की फ्रेम पर इस लेयर का स्टार्ट पॉइंट को छोड़ देना। नाउ डुप्लीकेट लेयर को टैप करके फिंगर से इसे यहाँ पे ले आना, बट मूव एंड ट्रांसफॉर्म से आपको इसे स्लाइड नहीं करना, अदरवाइज की फ्रेम में चेंज हो जाएगा। नाउ फिर से इसे एक बार डुप्लीकेट करना और एंड ऐसे भी प्रीवियस लेयर के सेकंड की फ्रेम तक ड्रैग कर लेना। एंड सेम लाइक बिफोर इसे भी फिंगर से स्लाइड करके दूसरी शेप के बराबर ले आना। नाउ अब आपको दूसरी लेयर को क्लिक करना, देन गो टू एडिट ग्रुप। अब ग्रुप अनलॉक हो जाएगा, आपको टेक्स्ट टाइमलाइन पे टैप करना, देन एडिट टेक्स्ट में जाकर 1 को हटाकर 2 टाइप कर देना। सेम लाइक दिस थर्ड लेयर के टेक्स्ट को भी ऐसे ही 03 से रिप्लेस कर देना। अभी कुछ ऐसा आउटपुट निकल कर आ रहा है। राइट नाउ टैप टू प्लस एंड क्लिक ऑन वेक्टर ड्राइंग। अब कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। आप जैसे जैसे फिंगर को मूव करोगे वैसे ही पॉइंटर मूव करेगा एंड। जब आप फिंगर टैप करोगे तो एक पॉइंट ऐड हो जाएगा। सो मैं इस पॉइंटर को मूव करके पहले शेप के साइड में ले आता हूँ और एक बार फिंगर से टैप करके पॉइंट ऐड कर देता हूँ। आई थिंक आप वेक्टर ड्राइंग को समझ गए होंगे। नाउ मैं सभी शेप्स के कॉर्नर्स पर एक एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ, जिससे कुछ ऐसा शेप क्रिएट हो जाएगा। बैक आकर कलर एंड फील में जाकर कलर नो फिल कर देंगे। देन बॉर्डर एंड शैडो में आना और स्ट्रोक इनेबल करेंगे एंड कलर पैनल से व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लेंगे। नाउ वेक्टर शेप सही से ड्रॉ नहीं हुआ है, सो इसे एडिट करके सही कर लेते हैं। सो आपको इसके सेटिंग्स टैब में एडिट पॉइंट्स के ऑप्शन को क्लिक करना। नाउ अब आप जिस भी पॉइंट को टैप करोगे उसे मूव कर सकते हो। सो सभी पॉइंट्स को टैप करके सही से एडजस्ट कर लेते हैं। आई थिंक अब ये ठीक लग रहा है और बाकी आप देख लेना, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। अब आपको वेक्टर ड्राइंग वाली लेयर को लॉन्ग प्रेस करना एंड कुछ फ्रेम्स बैक में ड्रैग करके ले आना है एंड इसे भी लास्ट तक एक्सटेंड कर देना। देन इसके इफेक्ट सेक्शन में जाना और ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट सर्च करके ऐड कर लेना। नाउ एंड ऑप्शन पर क्लिक करना और एक की फ्रेम ऐड कर लेंगे और एंड ऑप्शन की वैल्यू 0 कर देनी है। नाउ फॉरवर्ड ड्रैग करके इस पॉइंट पर आना जब थर्ड शेप एनिमेट होती है और एंड वैल्यू को 100 कर देना और ये वाला ग्राफ ऐड कर देना। नाउ इसे डुप्लीकेट कर लेना और थोड़ा सा आगे ड्रैग करना है। देन बॉर्डर एंड शैडो में आकर पर्पल कलर सेलेक्ट कर लेना। नाउ जब थर्ड शेप का एनिमेशन एंड होता है उस पॉइंट पर आकर प्लस पर टैप करके टेक्स्ट पर क्लिक करके एडिटिंग टाइप कर लेना और फॉन्ट चेंज कर देना। नाउ कलर एंड फील में आना, देन पर्पल कलर सेलेक्ट करना और पहली शेप के ऊपर प्लेस कर देना। नाउ इसमें हम फेड इन एनिमेशन ऐड करेंगे, जिसके लिए ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आना, देन एक ओपेसिटी की फ्रेम लगाना और थोड़ा सा आगे आकर एक और की फ्रेम लगाना। देन फर्स्ट की फ्रेम पे ओपेसिट 0 कर देना एंड ये ग्राफ ऐड कर देना। अब टेक्स्ट में फेड इन एनिमेशन क्रिएट हो गया है। नाउ इस टेक्स्ट को डुप्लीकेट करेंगे एंड सेकंड शेप के ऊपर ले आना और थोड़ा सा आगे ड्रैग कर देंगे। अगेन इसे डुप्लीकेट करना और थर्ड शेप के ऊपर सेट कर देंगे और इसे भी थोड़ा सा आगे ड्रैग करना। नाउ सेकंड टेक्स्ट पर क्लिक करके एडिट टेक्स्ट में जाना एंड एडिटिंग को हटाकर दूसरा टेक्स्ट लिख देना। सेम ऐसे ही थर्ड टेक्स्ट में करना।
फाइनली सभी लेयर्स को सिलेक्ट करके लास्ट तक एक्सटेंड कर देना। इसी के साथ प्रोजेक्ट फिनिश। दोस्तों, अगर आपको मेरे बनाए ट्यूटोरियल्स में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आता है देन कांग्रेस यू। ये तो सिर्फ स्टार्टिंग है। नेक्स्ट टाइम आपको बहुत तगड़े मोशन ग्राफिक्स ट्यूटोरियल मिलने वाले जो पूरे यूट्यूब पर ढूंढने से भी नहीं। चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दो।